डियर स्टूडेंट्स, फंक्शनल एनालिसिस में कल हमने ये प्रूव किया था कि स्पेस आर एन विच इज़ n डायमेंशनल consisting of the real numbers is a Banach space under the norm defined by x norm is equal to sigma I from 1 to n xi mod का square all square roots which is star। तो उसी सिलसिले में थोड़ा सा ये और उसको एक्सपेंड करके आपको दिखाया गया है। बाकी क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट वही था जो आप कर चुके हैं, और उसका प्रोसीजर भी आपको कल बता दिया था कि बानिक स्पेस प्रूव करने के लिए आपको पहले ये करना होगा कि कोशिश करें उसको नॉर्म स्पेस के एक्सिम चार्ज है वो जस्टिफाई करें, और अगर टाइम शार्ट हो तो फिर डायरेक्टली आप कंप्लीटनेस पे। अब कंप्लीटनेस के लिए करना यह है कि आपने काशी सीक्वेंस लेनी होती है। आप काशी सीक्वेंस लेकर इस तरह से उसको कन्वर्जेंट आप शो करते हैं। तो यहाँ पे भी एक्स ऑफ पी की शक्ल में ये काशी सीक्वेंस ले गया है। तो यकीनन आर जो कि कंप्लीट है तो कोई ना कोई उसकी कन्वर्जेंस जो है वो लिमिट्स पॉइंट निकलेंगे, और ये देयर इज अ सर्टेन एन आई सच दैट एक्स आई ऑफ पी माइनस एक्स आई मॉड लेस दैन एप्सिलॉन ओवर एन। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे जो इसके अंदर आएगा स्क्वायर रूट के, और अगर स्क्वायर रूट ख़त्म करते हैं तो इधर हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो फिर ये एक्स नाम स्क्वायर आ जाएगा। इसमें n ग्रेटर देन एन आई फ्राम 1 to n आप स्टार्ट करते हैं तो एप्सिलॉन ओवर एन स्क्वायर रूट है 1 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर n के लिए, और इस तरह से इनका एक मैक्सिमम आप n डैश चूज़ करते हैं, और फिर क्या करते हैं कि जो कि नाम है एक्स ऑफ पी माइनस एक्स नाम विच इज इक्वल टू सिग्मा नोटेशन। तो हमने क्या किया, इन सब को ऐड कर लिया, और इन सब को ऐड करने के बाद इनकी वैल्यू लगा दें, और वैल्यू लगाने के हर एक चूँकि वैल्यू सेम है एप्सिलॉन स्क्वायर ओवर n है, और ये कितनी बार आ रही है n टाइम्स। तो n टाइम्स का मतलब है n साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और n से n जो है वो कैंसिल हो जाएगा, अगेन एप्सिलॉन स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और एप्सिलॉन रह जाएगा, और यही उसका कन्वर्जेंस का क्राइटेरिया है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, और ऑलमोस्ट अभी इस तरह के 5-6 क्वेश्चन होंगे, और वो बाकी लोग आप खुद करेंगे। एल इन्फिनिटी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेस। क्वेश्चन ये होगा कि प्रूव दैट द स्पेस एल इन्फिनिटी इज़ अ बानिक स्पेस और कंप्लीट नॉर्म स्पेस, और एल इन्फिनिटी की आप डेफिनेशन लिखनी होगी। ऐसी स्पेस द स्पेस कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ द रियल नंबर्स, कि जिसके अंदर सारे के सारे बाउंडेड सीक्वेंस होते हैं, ऐसी स्पेस को हम क्या कहते हैं, एल इन्फिनिट कहते हैं। और बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन पहले ही हम कर चुके हैं, उसका नाम जो है उसका सीक्वेंस लिया जाए एक्स एन, और उसका जो नॉर्म है और मॉड जो है वो लेस दैन इन्फिनिटी सर्टन कांस्टेंट के आर एम की। अब इसमें उसने ये नाम सुप्रीमम नाम डिस्क्राइब किया। सुप्रीमम नाम क्या है, एक्स नाम इज इक्वल टू सुप्रीमम एक्स एन मॉड वेर एन गोज 1 to infinity। बाज़ को कुछ लोग लिखते हैं वो n1 से, ये नहीं यहाँ पे n लिख देते हैं, वो भी ठीक है। सबसे पहले कहता है एल इन्फिनिटी के अंदर एडिशन क्या है, एक्स एक्स एन आपने लेना है, वाई एन ले लिया है, इन दोनों को ऐड करेंगे, यकीनन उनके सीक्वेंस के टर्म आपस में एक दूसरे के साथ ऐड होती जाएंगी। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसे ही होगा कि कोई भी कांस्टेंट स्केलर अल्फ़ा जो है उसको हम एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह से आपके पास। और चूँकि ये ऑल दोज अंडरलाइंग कंसेप्ट इज़ दैट दे आर द वेक्टर स्पेसेस एंड दे आर द क्लोज एसोसिएटिव ऑल प्रॉपर्टीज़ हैं, इसलिए अगर x बिलोंग करता है एल इन्फिनिटी को तो उसको अल्फ़ा को या के साथ मल्टीप्लाई करने से भी जो एलिमेंट है वो किसका रहेगा, इसी का बनेगा, चूँकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन वहाँ पे डिफाइंड है। आगे नाम डिफाइंड है, नाम के वाले से इसकी डिटेल में मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, और चूँकि नाम की 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, बेसिक 1 n1 n2 n3, वो आपने डिस्क्राइब करनी होती हैं। तो पहले प्रॉपर्टी तो इंतहाई आसान है कि नॉन नेगेटिव होता है, तो अगर x नाम सुप्रीमम के साथ है तो ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब एक्स एन बजाते खुद जो है वो भी आपके पास जो है वो ग्रेटर दैन 0 हो जाएगा, और अगर x नाम इक्वल टू 0 है तो फिर ये सारी चीज़ें सुप्रीमम एक्स एन मॉड की शक्ल में 0 हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास जो मालूम हो जाता है
कि वो हर एक वेक्टर जो है वो आपके पास इक्वल टू 0 है। एन थ्री के वाले से फॉर एनी स्केलर अल्फ़ा एंड एक्स इज इक्वल टू एक्स एन, अल्फ़ा एक्स जो नाम है दिस इज इक्वल टू सुप्रीमम अल्फ़ा एक्स एन मॉड, अल्फ़ा कांस्टेंट है और उसको बाहर निकाल सकते हैं, इसका लेंगे और दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ नाम। एंड सो एन थ्री का क्राइटेरिया भी यही है कि एक्स एन वाई एन आपने लिए और यहाँ पे इसको नाम की डेफिनेशन अप्लाई की और फिर इसको सुप्रीमम जब अलग अलग करेंगे तो ये लेस दैन, चूँकि ये सुप्रीमम की प्रॉपर्टी है कि दो सेट की अगर आप ए बी दो सेट लेते हैं उनके सुप्रीमम कहते हैं तो लेस दैन इक्वल की शक्ल में इसको डिस्क्राइब कर लिया जाएगा। बल्कि यहाँ पे अगर देखें तो प्रॉपर्टी ये लग रही है कि सुप्रीमम बाहर ही रखा है। ये जो मॉडुलस प्रॉपर्टी है इसको है कि a प्लस बी मॉड इज ऑलवेज लेस दैन a मॉड प्लस b मॉड, तो यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन, सो दिस इज प्रूव्ड। आगे जो असल चीज़ है कि इसके एल इन्फिनिटी की जो कंप्लीटनेस देखनी है उसके लिए क्या किया उसने कि एनी एक्स ऑफ पी एक्स ऑफ एम कोई भी आप लेते हैं काशी सीक्वेंस लेंगे वेयर एक्स ऑफ पी का स्ट्रक्चर क्या है कि एक्स एन ऑफ पी। अब इसके मुख्तलिफ आगे आपके पास वहाँ पे तो जा रहे थे हम कि आर एन के अंदर वो एक्स एन एलिमेंट थे, अब है एल इन्फिनिटी, तो इसका मतलब एलिमेंट्स की तादाद आगे उसको कहीं हम ब्रेक या उसको बाउंड नहीं कर सकेंगे, एंड नहीं होगा। तो उसने कहा कि कोई इंटीजर जो है वो एन नॉट एग्जिस्ट करता है सच दैट फॉर ऑल पी क्यू ग्रेटर दैन एन नॉट एक्स ऑफ पी माइनस एक्स ऑफ क्यू नाम लेस दैन सुप्रीमम की शक्ल में चले गए, जो गिवन नाम है एक्स एन ऑफ पी माइनस एक्स एन ऑफ क्यू, और ये काशी सीक्वेंस के लिए दो टर्म्स जिनका मॉडुलस लेस दैन एप्सिलॉन। So for all PQ greater than n naught x n of p minus x n of q less than epsilon, which is x n of p is a Cauchy sequence for each fixed value of n, और ये भी हमें पता है कि सेट ऑफ रियल नंबर जो हैं या सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर जो है ये फील्ड जो है ये कंप्लीट वन है। सो एक्स एन ऑफ पी की लिमिटेड जो वैल्यू निकलेगी वो एक्स एन आ जाएगा एज p goes to infinity, क्योंकि L infinity है, where x n belongs to R using these infinitely many limits। देखें वहाँ पे अगर हम R n की बात करते हैं तो n लिमिट्स थी, यहाँ पे उसने लिखा है infinitely many limits। तो ये स्ट्रक्चर शो किया हुआ है जिसके तहत आप देख रहे हैं कि वो दो चीज़ें हमें प्रूव करनी होंगी कि लिमिट एक्स ऑफ पी जो गिवन सीक्वेंस ली है व्हेन पी गोज टू इन्फिनिटी दिस इज इक्वल टू एक्स, उसकी लिमिट एक्स है। सेकंड वन ये है कि ये जो लिमिट निकलती है ये इस स्पेस का एलिमेंट है, आर एन है तो आर एन का एलिमेंट है, एल इन्फिनिटी तो एल इन्फिनिटी का एलिमेंट है। सो एज द एक्स एन ऑफ पी अप्रोचेज टू एक्स एन एज पी गोज टू इन्फिनिटी। अब ये देखें यहाँ पे ये एक्स एन ऑफ पी एक एलिमेंट है और ये किसके लिए है एक्स ऑफ पी के लिए, और अल्टीमेटली यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है जब इस लेफ़्ट वाली सारी सीक्वेंस जितने भी टर्म्स हैं उनकी वैल्यू लिमिट जो निकलती है वो एक्स है, तो यहाँ पे जितने भी एक्स आइज ऑफ पीज हैं इसको हम ये भी लिख सकते हैं एक्स आइज ऑफ पी, तो इनकी जो वैल्यू आपके पास है वो क्या निकलेगी वो एक्स आइज होगी। तो ये यहाँ पे मेंशन किया कि एक्स एन ऑफ पी अप्रोचेज एक्स एन व्हेन दिस वन एंड देन फॉर एग्जिस्ट इंटीजर एन नॉट डैश सच दैट पी ग्रेटर दैन एन नॉट डैश एक्स एन ऑफ पी माइनस एक्स एन लेस दैन एप्सिलॉन बाई 2, और दिस पी ग्रेटर दैन एन नॉट के लिए क्या हो रहा है, अब ये वैल्यू लगा ली आपने, एक्स एन ऑफ पी क्या है वो एक्स ऑफ पी है, ये मॉड के अंदर था, और ये है यूजिंग द नाम के अंदर, ये नहीं आप, तो मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा क्वेश्चन स्टार्ट में। सो दिस इज इक्वल टू सुप्रीमम एन गोज टू इन्फिनिटी एक्स एन ऑफ पी माइनस एक्स एन मॉड एक्स एन ऑफ पी माइनस एक्स एन मॉड विच इज़ लेस दैन एप्सिलॉन बाई 2, और एप्सिलॉन बाई 2 जो होता है वो एप्सिलॉन से छोटा होगा, और हमने क्या प्रूव करना होता है
कि एक्स ऑफ पी माइनस एक्स नाम जो है वो ऑलवेज लेस दैन किसकी होगा, एप्सिलॉन से छोटा होगा फॉर ऑल एम एन ग्रेटर दैन या पी क्यू जो आप ले रहे हैं सर्टन इंटीजर एन से। तो इस तरह इसकी लिमिट जो है वो एक्स निकलती है। सेकेंड पार्ट जो है वो आपके पास सेकेंड में क्या कह रहा है कि वो जो लिमिट एक्स निकलती है वो एल इन्फिनिटी का मेंबर है, उसी को ही बिलोंग करता है। कंसीडर द सीक्वेंस एक्स ऑफ पी माइनस एक्स, जो आपके पास ऊपर टर्म्स आ रही हैं, स्टार्स क्वेश्चन नाम यहाँ पे दिया। अब यहाँ पे x को कंसीडर कर लें कि ये बाउंडेड है, यानी इसका जो एलिमेंट है x ऑफ पी, लाजम बात है वो इसी सीक्वेंस के हैं और ये बाउंडेड है। और जितने भी बाउंडेड एलिमेंट सीक्वेंस निकलते हैं वो किसके मेंबर हैं, एल इन्फिनिटी के मेंबर हैं। अब इसको आपने देखा x इक्वल किया x ऑफ पी माइनस एक्स ऑफ पी प्लस एक्स, तो पी पी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचता क्या है x ऑफ पी, और वो आपने शो किया कि एलिमेंट किसका है, एल इन्फिनिटी का है। तो ये भी एलिमेंट ये भी एलिमेंट गोया उसी के हैं, और ये दोनों का आपस में जो वो भी कहाँ पे जाएगा, एल इन्फिनिटी के अंदर हो जाएगा। सो एक्स ऑफ पी माइनस एक्स, ये भी आपके पास एल इन्फिनिटी का एलिमेंट है। तो एज ए होल टोटल एलिमेंट जहाँ कहाँ पे लाई करता है, एल इन्फिनिटी का है। तो हमने ये देखा कि काशी सीक्वेंस एक ली एक्स ऑफ पी और उसको कन्वर्जेंट शो किया, कन्वर्जेंस शो किया, और वो जो लिमिट निकलती है वो भी किसका एलिमेंट है, एल इन्फिनिटी का है। So in this way the given space L infinity, which is the bounded sequences, is always Banach space